जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत शानदार। काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं। इतने खूबसूरत कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 58 तक बना लिया है। कुछ ने 70 तक बना लिया है, कुछ ने 75 तक बना लिया है। बताओ, ऐसे बच्चे होने चाहिए एकदम, मतलब हमसे कम मेहनत करवाएं, खुद ज़्यादा करें। देखो, प्यारे बच्चे हैं, बताओ। एक बच्चा कहता है क्लास थोड़ा देर रखा करो, जितना पढ़ाते उतना कम लगता है। पढ़वा लो पूरी रात दिन हमसे, तबीयत सही है नहीं, बताओ। आ जाओ, आज सुबह से कोई क्लास नहीं ली है, सिर्फ पहली क्लास आपकी ले रहा हूँ मैं। और वो भी इसीलिए ताकि आप लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं ना। आप लोगों को ये लगता है कि सर जो है बहाना मार के कहीं गायब हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं। आ जाइए। एक मेरे भाई ने कहा कि देखो भाई साहब, जो है सो सर ऐसा करते हैं, 2 महीना हो गया, मई से जून, जून से जुलाई, और 2 महीने में सिर्फ तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बट भाई साहब को कौन समझाए कि मेरे भाई, अगर तुम्हें पढ़ना ही है और जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है तो तुम रिकॉर्डेड लेके ख़त्म कर लो, लाइव में क्यों पढ़ रहे हो। पहले ही कहा था लाइव में आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, सभी चीज़ें एक एक पॉइंट समझा समझा कर पढ़ाऊंगा। 2 साल पढ़ोगे ना, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बताओ पहले। और यहाँ पर इतने तरीके से जो है सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो खुश होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चैंपियंस हैं आप लोग, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत थोड़ी है। बस जल्दी से सारे के सारे लाइव आ जाओ। शिवानी कश्यप, ज्योति मौर्य, परिधि कश्यप। सिर्फ कश्यप कश्यप ही दिख रहा है, बताओ यहाँ पे। उज्जवल एक्साइज इंस्पेक्टर, नितिका गोसाइन। हम नाराज़ नहीं होते सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा गया, सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 30 मंथ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, आप गौर से देखिए तो प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, समय 30 महीना है, और आपसे क्या पूछा गया है, तो वहीं जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा, आपसे वो अमाउंट पूछा गया है कि बताइए अमाउंट कितने का होगा। ठीक है, आपसे वो अमाउंट पूछा गया है कि वो अमाउंट कितने का होगा। आ जाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि जो सारा का सारा खेल होता है वो रेट और टाइम का होता है। रेट में तो कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, 10% है तो रहने दो। टाइम को ज़रा देखो तो 30 महीने। टाइम को अगर हम देखेंगे तो टाइम का मतलब क्या हो गया, 30 मंथ। और 30 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12, 12 और 6, यानी एक साल, फिर एक साल, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है देखो, टाइम का मतलब कितना हो गया, तो टाइम यहाँ दिया गया है 30 महीना। इस 30 महीने का मतलब कितना साल होता है, तो 2.5 साल होता है। कैसे पता कि 2.5 साल होता है, जो जब भी महीने को साल में बदलना हो तो उसको 12 से भाग कर दो। समय 30 महीना दे रखा है, इसको 12 से भाग कर दोगे तो 6 से 5 बार में, 6 से 2 बार में, यानी 2 सही 2/1/2 साल, यानी 2.5 साल। 2.5 साल का हमारा क्या है, तो 2.5 साल का हमारा समय है। तो समय के बारे में हमने क्या कहा, समय के बारे में हमने कहा 2.5 साल। और 2.5 साल को हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे सर 2.5 साल को तोड़ने के लिए आपको, इसको ध्यान दो, 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कितने भाग में, 3 भाग में। एक साल, एक साल, आधा साल, याद है, एक साल, फिर यहाँ पर एक साल, और फिर यहाँ पर आधा साल, यानी 30 महीने का मतलब होता है 2.5 साल। और 2.5 साल को हम कैसे तोड़ेंगे, तो एक साल, फिर एक साल, फिर आधा साल। बात करते हैं रेट की, तो रेट कितना है, 10% पर एनम। रेट हमारा कितना है, 10% पर एनम, यानी इस एक साल का देखो, ये हमारा समय है। रेट की बात करें, इस एक साल का रेट कितना है, 10%। इस एक साल का रेट कितना है, 10%। और आधे साल का रेट, तो आधे साल का रेट कितना, जब एक साल का रेट हमारा 10% है, तो आधे साल का रेट हमारा कितना होगा, 5% होगा। होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर, सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। 30 महीने को 2.5 साल कैसे कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको कैसे तोड़ा, इसमें कोई इशू तो नहीं। अब देखो, 10% और 10% का सक्सेसिव आपको बता रखा है, कितना बता रखा है, तो 10% प्लस 10% कितना होता है, तो 21% होता है।
कितना होता है, 21% होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब हमें जो यहाँ पर सक्सेसिव निकालना है वो 10%, 10% और 5% का निकालना है। तो 10%, 10% और 5% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी 3% दिया गया हो तो उनका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। हालांकि परसेंटेज मैं बता चुका हूँ, बट मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कि मुझे 10% का, 10% का और 5% का मुझे सक्सेसिव निकालना है। तो कभी भी अगर 3 टर्म्स का सक्सेसिव निकालना हो ना, तो पहले इन 2 टर्म का सक्सेसिव निकाल लो, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसके साथ यहाँ पर तीसरे वाले का निकाल लो। रेशियो मेथड से तो आप इसको कर ही सकते हो। पहले साल का रेट 10% है तो पैसा 10 से 11, दूसरे साल का रेट 10% है तो पैसा 10 से 11, तीसरे साल का रेट 5% है यानी 1/20 तो पैसा 20 से 21। फिर गुना कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, गुना कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, और फिर उसको कंपेयर कर दोगे। वैसे भी कर सकते हो या सीधा सक्सेसिव से भी कर सकते हो। 10% और 10% का पहले सक्सेसिव निकालो। जैसे मानो यहाँ पर 3 टीम्स हैं, इन 3 टीम्स में आप चाहते हो कि यहाँ पर जो है विनर घोषित किया जाए, तो पहले इन 2 को लड़ाओ। इन 2 को लड़ाओगे तो कितना होगा, 10 और 10 का सक्सेसिव हमारा 21% आ जाएगा। इनको लड़ाने के बाद जो इनका विनर होगा उसको इसके साथ लगाओ, तो 21 प्लस 5। तो फॉर्मूला क्या होता है याद करो, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। या फिर हम ऐसा भी कहते हैं कि पहले दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर आप क्या कहा, 21 और 5 को जोड़ दिया तो 26 आ गया, फिर दशमलव लगा दिया, फिर दोनों को गुना कर दो। 21 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 105 हो जाएगा। ये एक इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो बोलेंगे सर 27.05% का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 27.05% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। 27.05% का, यानी अगर हम तीनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो हमें कितने मिलने वाला है, 27.05% का हमें ब्याज मिलने वाला है। ठीक, अब मुझे बताइए, दिया क्या है प्रिंसिपल, पूछा क्या है अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल है वो कितने परसेंट का मान है, तो प्रिंसिपल 100% का मान है। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर ये जो 2000 है ये कितने की वैल्यू है, तो 100% की। हमें निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। 100% का प्रिंसिपल है और इतने परसेंट का ब्याज है, यानी 127.05। ठीक है, यहाँ पर हमारा परसेंटेज से परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारे 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। इसको हमें 20 से गुना करना है, तो हम इसको 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, 127 का 254 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और 0.5 का गुना 10 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, 2541 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपाकली इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा सर देखो समय कितना है, समय हमारे पास 30 महीना है, उसको हमने साल में बदला। महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं, 30 को 12 से भाग किया तो 2.5 साल आ गया। 2.5 साल का मतलब होता है 1 साल, 1 साल आधा साल। इस 1 साल का रेट 10%, 1 साल का रेट 10%, आधे साल का रेट 5%। यदि आपको रेशियो लगाना था तो इन 3 रेट का रेशियो लगाते, यदि आपको सक्सेसिव लगाना था तो तीनों का सक्सेसिव लगाते, 27.05% आ जाता। यानी इतने परसेंट का हमें ब्याज प्राप्त होगा। जो दिया गया है वो 100% का मान है और इतने परसेंट का मान पता करना है। गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2541 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54 हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्या आपको याद है, आप लोग भूल गए कि आपको ये होमवर्क भी मिला था, बताइए एक बार, याद है ना? क्वेश्चन नंबर 54 बहुत आसान क्वेश्चन था, बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। द इंटरेस्ट ऑन 24,000 in a year compounded annually when rate are 8% per annum and 10% per annum for 2 successive year। यानी 24,000 पर 8% प्रति वर्ष की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार, यहाँ पर इन 2 ईयर गायब है, इंग्लिश में 2 लिख लो, इन 2 ईयर। ठीक है, यानी असल में हमारे पास पैसा कितना है, 24,000 है। ठीक, इस पैसे को हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं, जिसमें पहले साल का रेट 8% है और दूसरे साल का रेट 10% है। तो हमसे यहाँ बोला गया है कि 2 सालों में जो ब्याज है वो हमारा 2 सालों का ब्याज कितना है, लगातार है अब तो। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ऑलरेडी मैं आपको होमवर्क दे चुका था, बहुत आसान काम है। इसमें पूछा क्या है, तो इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं।
पहले साल का रेट कितना 8%, दूसरे साल का रेट कितना 10%। कैसे सक्सेसिव निकालते हैं? तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 10 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 80। यानी ब्याज कितने का मिलेगा, तो 18.80 का ब्याज मिलेगा, 18.80 का ब्याज मिलेगा। जो हमें दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 24,000 दिया गया है, ये क्या है, तो प्रिंसिपल है। कितने का मान है, 100% का। हमें क्या निकालना है, अमाउंट या ब्याज, तो ब्याज निकालना है। यानी कितने से गुना करना पड़ेगा, तो 18.80। अब यहीं पर आप देखो कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया और फ़ायदा आपको क्या हुआ। तो यही सवाल अगर आप रेशियो से बनाते तो कितना लंबा जाता, लेकिन इसी सवाल को सक्सेसिव से बनाया तो कितना फ़ायदा हो गया आपका। यहाँ पर इस परसेंटेज से जो है, यहाँ पे ये परसेंट हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे, नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 24 को इसके साथ सीधा गुना करो। आप बोलोगे सर देखो 4 इंटू 8 इक्याई के स्थान पर 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में 2 है, तो ये है हमारा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4512। कितना हो जाएगा, 4512। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से आप देख लेते हैं ना, 8 को 4 से गुना करने पर 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कहीं कोई डाउट है? ठीक, पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है, दोनों का सक्सेसिव निकाल दिया, दोनों साल का इकट्ठा ब्याज पता चल गया। जो दिया गया वो 100% का मान है और इतने परसेंट का निकाल दिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, 55 भी हमने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। 55 में दिया गया था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹250। दिया क्या है, तो 20% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज 250 रुपये है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। साधारण ब्याज देकर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज देकर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। जब हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे तब हमने क्या सिखाया था, हमने आपको कहा था कि देखो आज आप रेशियो में इन सवालों को इतने लंबे में लेके जा रहे हो, यकीन मानना जिस दिन हम आपको सक्सेसिव पढ़ाएंगे उस दिन इस सवाल को मात्र एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? ठीक, आप खुद देखिए ना कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। प्रिंसिपल निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको जो दिया गया है वो साधारण ब्याज है, यानी ये जो 250 है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमने कहा ठीक है सर, ये 250 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है। और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे निकलता है, रेट इनटू टाइम से। तो कितना रेट है हमारा 20% और टाइम कितना है 2 साल, यानी 20 इंटू 2। तो ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 40% का मान है। ये कितने का मान है, तो 40% का मान है। समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये जो हमें 250 आप दिए हुए हैं ये हमें 40% का मान दिया गया है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। समय कितना होगा, 2 साल, रेट कितना होगा वहीं। अब आप मुझे खुद बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के कि 20% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर सक्सेसिव लगाएंगे, तो सक्सेसिव लगाएंगे तो कैसे आएगा 20% और 20% का। तो बोलोगे सर सक्सेसिव में पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, फिर दशमलव लगाते हैं, फिर दोनों को गुना करते हैं, तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। सिर्फ 2 ही अंक रख सकते हैं, इसीलिए ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 44%। तो कितने का मान दिया गया था 40 का, तो भाग किससे कर दिया 40 से। कितने का पता करना है 44 का, तो किससे गुना करेंगे, 44 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। 0 से आपका 0 चला जाएगा, 4 से आपका 11 चला जाएगा। 25 को 11 से गुना करिए। क्या 11 से गुना करने का ट्रिक बताया है कि नहीं बताया, बताओ क्या बोलोगे। सर सबसे पहले 5 लिख दो, 5 में उसके पड़ोसी 2 को जोड़ दो तो 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 लिख दो, कितना हो जाएगा 275। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 275। कितने प्यार से जीरो कैलकुलेशन पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है देखो। लेकिन इसके अलावा दुनिया का कोई मेथड लगा लो, ठीक है, फिर देखना कितने लंबे में बनने वाला है ये।
सिंपल इंटरेस्ट देके हमसे क्या पूछ लिया, कंपाउंड। परसेंटेज वाला मेथड जो है ना, इतना शानदार मेथड है कि कुछ भी देके कुछ भी पूछे बड़े आसानी से बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट देके हो सकता था कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट पूछता तो कुछ नहीं करते, बस इस 44 में 100 जोड़ देते तो 144% का मान निकालते। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट देके कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट पूछता तो बोलते कि इसमें 100 जोड़ दो तो 140 हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ दो 144 हो जाएगा, उतने की वैल्यू बता दो। बताओ और क्या चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क था, ये भी आप लोगों ने शायद नहीं बनाया होगा, क्योंकि बनाते तो कमेंट आ जाता। कुछ बच्चों ने बनाया होगा, कुछ ने नहीं बनाया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। CGL 3 मार्च 2020 का ये क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए सवाल में क्या दिया गया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट एंड ऑफ 3 year at 5% per annum is 1200. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड फॉर सेम रेट इज। वापस से साधारण ब्याज देकर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। एक और पीछे वाले क्वेश्चन का जस्ट फोटो कॉपी, यानी ये जो दिया गया है ये क्या है, तो साधारण ब्याज है। क्या है, तो साधारण ब्याज है। यानी हम यहाँ ये बात कहेंगे कि जो 1200 है वो क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। समय 3 साल, रेट 5%, 3 इंटू 5 कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 इंटू 5 यहाँ 15% लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सर हमारे पास पूछा क्या है, तो हमसे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है सेम सम पे। रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो मुझे बताओ 5% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। टेबल याद करवाए थे। 5% के हिसाब से 2 साल 10.25, 5% के हिसाब से 3 साल 15.7625, 5% के हिसाब से 4 साल 21.55, 10% के हिसाब से 2 साल 21%, 10% के हिसाब से 3 साल 33.11, ठीक है 33.1, 10% के हिसाब से 4 साल 46.41, सारे मैंने बता रखे हैं। तो सेम तरीके से जो दिया गया है वो 15% का मान है और हमें 5% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 5% से हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि कितना होता है, 15.7625 होता है, यानी इतने परसेंट की वैल्यू बतानी है। वापस से हमारा ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब आप यहाँ पर इसका दशमलव हटाएंगे, जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो एक देखो 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएगा नीचे टोटल कुल मिला के। 2 जीरो तो आपका यहाँ 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। और कुछ काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। 5 से आप काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। 5 से आपका 3 बार में 15, 5 का एक बार में 5 हो जाएगा, 26 हो गया तो 5 बार में 25 हो जाएगा, 12 2 का बार में 10 और इतनी बार में इतना। इसको 4 से गुना करके 100 से भाग कर दीजिएगा, दशमलव के करीब में आंसर आएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो 5 चौके 20 का 0, 2 हाथ में 4 2 8 2 10 का 0, एक हाथ में 5 चौके 20 1 21 का 1, 2 हाथ में 6 हो गया और 12 हो गया। और लास्ट में इसको किससे भाग करना है, 100 से, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 1261 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल जले सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। इतना बढ़िया माहौल आप लोग अभी सेट किए हुए हो ना, यही फ़ायदा होता है। देखो जब आप आगे से क्वेश्चंस को कर कर आते हैं फिर आपको इतना मज़ा आता है सेशन में। मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं और मैं यही चाहता भी हूँ कि अगर किसी दिन एक दिन क्लास ऑफ हो जाए तो उसको आप जो है समय बर्बाद ना करें, उसमें आप और रिविजन करें, आप अपने आप को और धुरंधर बनाएं। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, जितने आगे तक क्वेश्चन बनाकर आ सकते हैं, आप ही का तो फ़ायदा है। मैं अपने तैयारी के दौरान यहाँ मैंने एक बात अपने लाइफ में सीखी थी कि टीचर जितना पढ़ा रहा है ना, उससे हमेशा एक कदम आगे करके जाओ। गुरुकुल में भी बच्चे ऐसे करते हैं, शीट मैंने उनको दे रखा है, ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कराया ना तो वो आगे तक का बना के लेके आते हैं। और यही वजह होता है कि पूरी दुनिया उस चीज़ को 1 साल 1.5 साल में सीखती है और वहाँ पर वो 6 महीने में सीख लेते हैं, क्योंकि वो खुद मेहनत करते हैं, वो आगे तक का बना के लेके आते हैं। तो जब आप खुद आगे तक का बना के लेके आओगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ये आपको दिखेगा भी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 में भी एक स्टूडेंट को डाउट आ रहा था, कमेंट में शुरू में ही उन्होंने लिख दिया था कि सर थोड़ा बता दीजिएगा। तो पढ़ लेते हैं, पहले मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा देखिए पढ़िए क्या लिखा है। अ सम इज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम दैट बिकम्स 19,965 इन 3 ईयर। यानी ये पैसा इतना बन गया कितने सालों में, 3 सालों में। अब सबसे पहली बात यहाँ पर क्या क्या देखना है, तो रेट कितना है, 10% है।
ठीक है। समय हमारे पास कितना है, तो 3 साल है। और यहाँ पर ये बिकम हो चुका है, यानी इतना बन चुका है, यानी ये अमाउंट की वैल्यू है। अब ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पर है या कंपाउंड पर है, तो बोलोगे सर कंपाउंड पर है। कितने पर है, कंपाउंड पर है। यानी मेरे पास कुछ पैसा है, मैंने उसको 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए कहीं पर जमा किया या ब्याज पर चलाया, और चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वो इतने का अमाउंट बन गया। यानी अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा है, हम वो देखते हैं। तो हमने कहा द सेम सम विल बिकम ₹X इन 2/5 year if interest is compounded annually in both the cases, then find the value of x। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर, कि आपको यहाँ कहा गया कि देखो तुम्हारे पास कुछ पैसा है और वो पैसा 10% के हिसाब से 3 सालों में इतना बन जाता है, तो वही पैसा 10% के हिसाब से 2/5 सालों में कितना बन जाएगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि हाँ भाई 3 सालों में इतना बन जाएगा, तो 2/5 सालों में कितना बनेगा। और दोनों में जो ब्याज लिया गया है वो क्या लिया गया है, तो कंपाउंड पे लिया गया है। सवाल देखो तो किस में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, सवाल को बनाएंगे, और सवाल को बनाने के बाद जो है समझेंगे कि दिया क्या है। सबसे पहले आप छोटी छोटी बातों को सीखा करो। और छोटी छोटी बातें क्या होती हैं बच्चे यहाँ पर, तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर ये होती हैं कि CI हमारा, ठीक है, समझेंगे। जब आपका रेट 10% है, और जब आपका समय जो है यहाँ पर, और समय कितना है मेरे भाई, तो समय हमारा जब 3 साल है, तो हमारा ब्याज कितने का होगा, तो बोलोगे सर 10% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज होता है वो कितना होता है, 33.1% होता है। याद करवा रखा है, बोला है टेबल याद कर लेना, टेबल में दिया गया था 10% का 2 साल, 3 साल, 4 साल, तीनों याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में भी रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है, कोई शिकायत की बात नहीं है। लेकिन उसका समय हमारा इतना साल है, यानी समय की बात करें तो 2/5 साल है। 2/5 साल है। जब ऐसे बट्टे वाला समय होता है तो इसका क्या उपाय लगाया जाता है, तो इसको स्प्लिट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। 2/5 साल में पहले यहाँ 1 साल लिखा जाता है, फिर यहाँ 1 साल लिखा जाता है, और फिर यहाँ 2/5 साल लिखा जाता है। ठीक है। और इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिखा जाता है, तो इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा ऐसे लिखा जाता है कि 1 साल का कितना 10%, इस 1 साल का कितना 10%, और यहाँ पर 2/5 का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 10 को 2/5 के साथ आप गुना कर लीजिए, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है। तो पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का ब्याज 10%, तीसरे साल मतलब यहाँ पर 2/5 सालों के लिए 4%। अब हम क्या करते हैं, तो सक्सेसिव लगाते हैं। 10 का 4 का निकालना है, याद करो, 10 का निकालना है, 10 का निकालना है, 4 का निकालना है। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 21 होता है। और 21 और 4 का सक्सेसिव कितना होता है, तो 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 आएगा, और 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 21 का 4 गुना 84 हो जाएगा, यानी 25.84%। ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 10%, 10%, 4%, 10, 10, 4 का कितना हो गया, तो 25.84%। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, समझना मेरी बात को। इस वाले केस में ब्याज कितना मिल रहा था, तो 33.1, और इस वाले केस में ब्याज कितना मिल रहा है, 25.84%। ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल में कि हमें दिया क्या था। तो पहले वाले केस का अमाउंट दिया था, दूसरे वाले केस का अमाउंट पूछा था कि यदि पैसे को इतने % के हिसाब से इतने सालों के लिए निवेश किया जाए तो इतने का अमाउंट बन रहा है, यदि उसी पैसे को इतने % के हिसाब से इतने सालों के लिए करें तो कितने का अमाउंट बनेगा। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आप हमको क्या दिए हैं, तो आप हमको अमाउंट दिए हैं, यानी ये जो 19,965 आप हमको दिए हैं, ये 19,965 क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल 100% और ब्याज 33.1, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 133.1 की वैल्यू है। क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी 33.1 की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पर जो है अमाउंट निकालना है इस रेट पर इतने समय के लिए। तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल 100% और ब्याज इतना %, यानी हमें 125.84 की वैल्यू निकालनी है। 125.84 की वैल्यू हमें क्या करनी है, तो निकालनी है। हमने कहा ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक 10, और इसका जब आप दशमलव हटाएंगे
तो नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब थोड़ा सा गुना करते हैं। ये 1331 है तो क्या 1331 1996 65 को काटेगा, और काटेगा तो कितनी बार में काटेगा जरा पर ये देख लो आप यहाँ। तो बोलोगे सर 1331 एक बार में 6 से 1 5, 9 से 3 6, 9 से 3 6, फिर 5, 5 एकम 5, 5 3 15 का 5, एक हाथ में 5 3 15 1 16 का 6। हाँ ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको 15 बार में काट देगा। ये पूरा का पूरा कितनी बार में काटेगा? 15 बार में काटेगा। इसका एक ज़ीरो इसको काट देगा। 15 को इसके साथ गुना करके ज़ीरो से भाग कर दो, ठीक है चाहो तो। या फिर ऐसे कर लो कि फिर 5 से 2 बार में जाएगा सर, 5 से 3 बार में जाएगा, और 2 से इसको और काट लो। 2 का 6 गुना 12 होता है, ठीक है। 2 का 2 गुना 4 होता है, 2 9 18, 2 दूनी 4। इसको इसके साथ गुना कर दो। 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 2 6, 2 8 हो जाएगा, और 6 तिरक 18, 18,876। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, हम इसको कह सकते हैं। आपसे कैलकुलेशन कराया गया पेपर में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ खासा कंसेप्ट नहीं थे। अब देखिए एमटीएस में ऐसे सवाल आते हैं, आप लोग जो है यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं, इस वजह से आप गलती कर देते हैं। और बहुत लोगों की तो दिक्कत यहाँ पर ये भी होती है, ठीक है, बहुत लोगों की तो दिक्कत यहाँ पर यह भी होती है कि उनको पता होता है कि करना कैसे है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत किया करो, कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। इतने के हिसाब से इतने सालों का ब्याज इतना होता है, इतने के हिसाब से इतने सालों का ब्याज इतना होता है, इतने की वैल्यू दे रखी थी, इतने की वैल्यू निकालनी थी, लपेट देते, आंसर आ जाता, बात खत्म। कुछ था क्या? कुछ भी तो नहीं था। बताओ, कहीं कुछ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कहा गया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 2l2/5 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। यानी यहाँ तक हमसे क्या बोला गया है? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बोला गया है? तो अंतर बोला गया है। और अंतर कैसे पता करना है? तो 10% के हिसाब से इतने सालों का साधारण ब्याज पता कर लो, फिर 10% के हिसाब से इतने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पता कर लो। उनका यहाँ पर जो है वो डिफरेंस इतना आ जाएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो आपने कहा सर देखो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, रेट कितना है? तो बोलोगे सर 10% है। और समय कितना है? तो इसको देखो गुना करो, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12/5, कितना हो जाएगा? 12/5। ऐसे लिखते हैं ना, 12/5। हमने काटा, ठीक है सर, 5 से 2 बार में, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज 24% आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? तो 24% आ जाएगा। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? तो 10% के हिसाब से इतने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, मुझे लगता है अभी आप लोगों ने पीछे निकाला है। 10% के हिसाब से इतने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहाँ पे अभी निकाला है ना। 10% के हिसाब से 2 सही 2/5 साल का, 10% के हिसाब से 2 सही 2/5 साल का कितना आया है? 25.84 आया है। कितना आया है? 25.84 आया है। तो यहाँ हम CI को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर 25.84। कैसे पता चला? पीछे अभी कैलकुलेट किया था कि इतने परसेंट के हिसाब से इतने सालों का ब्याज कितना होता है? 25.84 होता है। तो आप मुझे खुद बताइए, साधारण ब्याज आपके पास कितना है? तो बोलेंगे साधारण ब्याज 24% है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 25.84% है। पूछा क्या है? तो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और दिया क्या है? तो प्रिंसिपल, यानी जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है। तो वो कितने का मान है? तो वो यहाँ पर 100% का मान है। ठीक है, चलिए, तो जो दिया गया है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये जो 8,000 है ये प्रिंसिपल है, यानी ये 100% का मान है, हम कह सकते हैं। और हमसे निकालने को क्या कहा गया है? तो डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो 25.84 में से 24 घटा देंगे तो हम बोलेंगे सर 1.84 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दशमलव यहाँ परसेंटेज की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज को काट देता है। दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। आप इसका गुना करो, 8 चौके 32 का 2, ठीक है, 8 अठाई 64, 3 67 का 7, और 8 एकम इतना हो जाएगा 147.2। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर बहुत अच्छे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है,
बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो कैसे आज आप पहली बार एसआई और सीआई के डिफरेंस को भी निकाल पाए, वो भी बिना फॉर्मूला का इस्तेमाल किए? मुझे लगता है अब आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि पहले हम एसआई को निकालते हैं, फिर सीआई कितना परसेंट था उसको निकालते हैं, जो दिया गया था वो 100% का मान था, और फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, तो हमने इनके डिफरेंस को भी कैलकुलेट किया, वो हमने निकाल लिया। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आगे बढ़ा जाए, बताइए। बहुत शानदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज ₹4,000। 50,000 में देखो क्या दिया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर is 4,000. What would be the compound interest on the same sum at same rate for same period? आपको यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है और आपसे यहाँ पूछा गया है कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ना रेट का जिक्र है और ना ही यहाँ पर जो है वो कुछ और वैल्यू दिया गया है, सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या, तो साधारण ब्याज दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 4,000 दिया गया है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो 50,000 है। समय कितना है, तो 2 साल है। यहाँ रेट दिया गया है, तो बोलेंगे नहीं सर रेट नहीं दिया, तो रेट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? बोलेंगे बिल्कुल निकालेंगे सर। एसआई का फॉर्मूला याद करो, बचपन में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलो, तो बोलोगे हाँ सर एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। याद आ रहा है? बोलो। तो एसआई आपको कितना मिला है, तो बोलोगे सर 4,000 का हमको ब्याज मिला है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, तो यहाँ पर हम 50,000 लिख देते हैं। रेट के बारे में कोई चर्चा है तो नहीं, समय के बारे में कोई चर्चा है तो हाँ 2 साल, और बट्टे में कितना करेंगे, तो 100 कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो 3 जीरो से हमारे तीनों खत्म हो गए, और 50 जो है इसको 50 और 2 मिलकर 100 को काट दिया, तो रेट हमारा कितना आ गया, तो रेट हमारा 4% का आ गया। रेट हमारा कितना आ गया, तो 4% का आ गया। ये बात क्लियर है? ठीक है, रेट हमारा कितने का आ गया, तो 4% का आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज किस पर पूछा गया है, तो कहा गया है कि पैसा भी सेम होना चाहिए, रेट भी सेम होना चाहिए, और समय भी यहाँ पर जो है वो सेम होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका रेट आया है 4% का और आपने पैसे को 2 सालों के लिए दिया है, तो 4% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज होता है, पता है कि नहीं कितना होता है, बताओ। 4% का 2 बार सक्सेसिव लगाना होता है। कैसे लगाओगे, तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा के दोनों को गुणा कर दो, यानी हमें असल में 8.16% की वैल्यू पता करनी है। कितने की वैल्यू पता करनी है, 8.16% की। तो असल में जो हमें दिया गया है प्रिंसिपल, कितना दिया गया है, तो ये प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, और प्रिंसिपल कितने की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू है। हमें 4% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। 4% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 8.16। परसेंटेज हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज को ख़त्म कर देगा। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 816 का 5 गुना, 800 का 5 गुना 4,016 का 5 गुना 80, तो बोलेंगे सर 4,080 जो है वो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो एग्जामिनर ने हमने क्या दिया, एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज दिया, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया, और हमने उसके आधार पर क्या कैलकुलेट किया, तो हमने उसके आधार पर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट किया। रेट निकाल लिया था और यहाँ पर जो है उसके बाद हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। बहुत शानदार। डी फॉर क्या होगा, डी फॉर धोखा। क्या बात है। मोहित कुमार कहते हैं सर आज एमटीएस का पेपर था, 8 मिनट में ख़त्म कर दिए। क्या बात है, 8 मिनट में कहा है, और जल्दी ख़त्म करते यार, बताओ। सीमा कुमारी कहती हैं डी फॉर दिल्ली। चलो चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 60, इस बार के प्री का क्वेश्चन देखते रहिए। 19 अप्रैल 2022 के थर्ड शिफ्ट का, ठीक है, 19 अप्रैल 2022 के थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ये सवाल मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सवाल आप लोग बना रहे हैं। देख रहे हैं ना कितने तेजी में आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, एकदम खतरनाक तरीके से। एक स्टूडेंट कह रहे हैं गुरुजी ई बुक का सॉल्यूशन बैच स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं, ई बुक आपको खुद बनाना है। आप पढ़ते रहिए, ई बुक बनाते रहिए, ठीक है। बहुत वायरल आप लोगों ने ई बुक को कर दिया है हर जगह पे।
आज के टाइम पर फेसबुक में किसी का भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, ठीक है, उस डाउट के सॉल्विंग के ग्रुप में जो अपना क्वेश्चन ही है वहीं भौकाल मचाए हुए है। मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के डाउट ग्रुप में, और अपना ही ई बुक का सॉल्यूशन वहाँ चर्चा चल रहा है। यानी बच्चे ई बुक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा भी रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। डाउट आ रहा है तो अलग अलग डाउट ग्रुप में भेज रहे हैं। अगर आपको डाउट आता है ई बुक के लिए तो आप मैथ्स पर हमारा डाउट ग्रुप भी है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक में किसी भी तरह का डाउट आता है आप तुरंत उसमें भेजिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। राहुल कहते हैं आप पहले कहाँ थे, काश मिल गए होते तो हम लोग भटकते नहीं। ये बात आप जो है आप लोग अच्छे से जानते हैं, और इसकी कमी कहीं ना कहीं जो अगर इसका जो रीज़न है वो आप लोग ही हैं। जनरली आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, आप दूसरों को बताते नहीं हैं। अब ऐसे हालात में क्या होता है कि किसी बच्चे को सोचो बाद में पता चलता है कि यार वहाँ पर तो ऐसा कंटेंट मिल रहा था, वहाँ पर तो ऐसा मिल रहा था। मैं पहले भी कहता हूँ कि देखो यार, मैं मार्केटिंग करने वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही मैं मार्केटिंग करूँगा। मैं 1 रुपये आपको मार्केटिंग पे देखो तो खर्च करते हैं बिल्कुल भी नहीं मिलूँगा कि कोई मेरा कहीं पर बैनर दिख रहा हो, गूगल चलाते वक्त मेरा ऐड आ रहा हो, या कहीं और मेरा कोई प्रमोशन कर रहा हो। कभी भी XYZ ऐसे टुच्ची हरकतें मेरी नहीं होती हैं, ठीक है। रीज़न अपने अपने हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे मार्केटिंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता है तो नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ उसके जगह पर अगर बच्चों को कुछ दे दिया जाए, फ्री कंटेंट दे दिया जाए, कुछ PDFs दे दिए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हो ना वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे अभी आप चैंपियंस 4.0 में पढ़ रहे हो, अभी नया बैच चैंपियंस 5.0 आ रहा है, ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन आप उन्हें दे सकते हो वो कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा होगा या कोई भी आपका फ्रेंड होगा तो आप उन्हें रिकमेंड करोगे यार कि हाँ नया बैच आ रहा है सर का, ज्वाइन करो चैंपियंस 5.0, हमें इतने बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा है हमारे बैच में, तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट होगा, ये सबसे बढ़िया चेन है। इससे आप दूसरों का भी बेनिफिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनका करियर डार्कनेस में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो एक मेहनत तो वो बेचारे करते हैं, और अभाव में यहाँ पर उतने पैसे होते भी नहीं कि उतने समय तक मेहनत कर सकें, लेकिन फिर भी वो उनकी जो मेहनत है वो गलत दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो इसमें आप उनका सहयोग कर सकते हैं, आप उन्हें सही रास्ता बता सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्या कहा गया है, तो कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर ऑन प्रिंसिपल विच इन 8 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% गिव्स इतना रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या दिया है, साधारण ब्याज। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। 10% के हिसाब से 3 सालों का क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। और हमें दिया क्या है, तो 12% के हिसाब से 8 सालों का साधारण ब्याज दिया गया है। तो हमने कहा यार जो दिया गया है वो क्या है, यानी ये जो 4800 है ये क्या है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज है तो इसको किससे भाग करोगे, तो रेट इंटू टाइम से। यानी रेट कितना, 12% और टाइम कितना, 8 साल। तो ये जो है ये क्या है, रेट इंटू टाइम की वैल्यू है, यानी 12 × 8 की वैल्यू है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है। और हमसे पूछा क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% के हिसाब से 3 सालों का कंपाउंड कितना होता है, 33.1 होता है। कितना होता है, 33.1 होता है। तो 33.1 दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। और याद करो ये क्वेश्चन मेरे खुद के नहीं हैं, ये क्वेश्चन आपके इस बार के प्री के पूछे गए सवाल हैं। बस उनको मैंने टाइप वाइज और लेवल वाइज कर दिया है, तो आप इन्हें हवा में उड़ा के फेंक रहे हो। यही फ़ायदा होता है टाइप वाइज और लेवल वाइज करने का, क्योंकि बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो आपका 0 से 0 चला जाएगा, ठीक। 12 × 8 96 से ही 5 बार में जाएगा। जैसे काटो, 12 से काटोगे तो 40 बार में, और यहाँ पर 8 से काटोगे तो 5 बार में। 331 का 5 गुना, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 1655 का ब्याज हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुलावी दो उसको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ई बुक तो दिमाग गर्म कर देता है गुरुजी। चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, CHSL 26/10/2020। भैया ई बुक में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, पढ़ने के बाद ही लगाना, शुरू में मत लगाना, ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा दिमाग गर्म होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया है, पढ़ने के लिए नहीं दिया है, इसी वजह से सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्यूशन नहीं दिए हैं।
आ जाओ सवाल में, देखो यहाँ पे क्या कहा गया। What sum of money is compound interest will become will amount to rupees इतना in 3 year if rate of interest is 4% for first year, 5% for second year and 6% for third year। कहने का मतलब क्या है कि आपको हम अमाउंट दे रहे हैं, हम बोला कि यार कितना पैसा इतना बन जाएगा, कितना पैसा इतना बन जाएगा यदि पहले साल का रेट 4% है, दूसरे साल का रेट 5% है, तीसरे साल का रेट 6% है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है कि पहले साल का 4% है, दूसरे साल का 5% है, तीसरे साल का 6% है। तो 3 सालों का हमें क्या करना है, 3 सालों के बाद का अमाउंट दिया गया है तो उसका प्रिंसिपल निकालना है। हमने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले तो ये बताओ, पहले तो यहाँ पर ये बताओ, ठीक है यहाँ पर कि आपका पहले साल का ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 4। दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो बोलोगे 5। और तीसरे साल का ब्याज कितना है, 6। तो क्या 4, 5 और 6 का आप सक्सेसिव नहीं निकाल सकते हैं, ये बताइए पहले। सर दूसरे डाउट ग्रुप के लड़के फ़ोन कर कर के बुक मंगा रहे हैं उनको बोलो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जाएं, आरजी विक्रमजीत के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर ई बुक जाके वहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, उनको नहीं भेजना है ई बुक, उनको बोलो जाके डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन से। ठीक है चलिए, ताकि हमारे एप्लीकेशन का भी एक चक्कर वो लगा लें। समझ में आ रहा है ना बात, देना नहीं है चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हमसे कहा गया पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे का 5, तीसरे का 6। तो 3 सालों का यहाँ पर जो है वो पहले ब्याज निकालते हैं। देखो सक्सेसिव को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ, कई सारे, एक नहीं कई सारे तरीके होते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को चूज़ करते हो, किस मेथड को नहीं। जैसे मानो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 4% हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 5% हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर 6% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 5 और 6 का जो हमें क्या करना है, तो सक्सेसिव निकालना है। तो सक्सेसिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर इन दो का सक्सेसिव निकालो। तो 4 और 5 का निकालो, तो तरीका क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ दो। तो 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, फिर दशमलव लगा दो और दोनों को गुना कर दो। तो दोनों को गुना करोगे ना, ठीक है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 का आप 2 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। बाकी 20 लिखना है तो 20 भी लिख दो। ठीक है, तो इन दोनों का सक्सेसिव लगाने पे कितना आ गया, तो 9.20। और 9.20 को 9.2 भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हमें इसका सक्सेसिव लगाना है और इसका सक्सेसिव हमें इस 6 के साथ लगाना है। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, वो सोचेंगे कि हम पहले इसको इसमें जोड़ दें और फिर उसके बाद उसको गुना कर दें। ऐसा होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, उससे बढ़िया आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है आप उसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि देखो आपका जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का वो क्या होता है, तो a + b + ab/100 होता है ना। तो बोलोगे हाँ सर ये तो होता है, तो बस ये होता है तो वही फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग करो। a के स्थान पर ले लो 9.2 को, ठीक है, b के स्थान पर कितना ले लो, तो 6 को ले लो और फिर यहाँ पर इन दोनों को गुना करके 100 से भाग कर दो। 9.2 को 6 से गुना करके क्या कर दो, 100 से भाग कर दो। अभी मैं पहला तरीका बता रहा हूँ निकालने का, दूसरा भी बताऊंगा। 9.2 में 6 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 15.2 आ जाएगा, प्लस 15 दशमलव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करके 100 से भाग कर देना है। अब 9.2 को 6 से गुना करना है, तो हमने कहा यार 9.2 को 6 से गुना करो। तो एक पल के लिए 6 × 2 12 का 2, हाथ में 1 9 6 54 55। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 55.2। 9.2 को इसके साथ गुना किया तो कितना आ जाएगा 55.2, और 55.2 को किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। ठीक है, 55.2 को किससे भाग करना है, 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 15.2। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 2 0 है, यानी यहाँ पर जो है वो दशमलव 2 अंकों और घसक जाएगा लेफ्ट में, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 0.552, 0.552। क्योंकि 2 0 है, 2 0 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.552। अब इसमें जो है हम थोड़ा जोड़ते हैं, 15.2 में आप इसको जोड़ेंगे तो बोलेंगे 15.752,
इतने % का हमारा क्या होगा, तो ब्याज होगा। एक तो ये तरीका हो गया आपका यहाँ पर निकालने का। ठीक है, अभिषेक कटारिया कहते हैं सर आप अपना एक डाउट ग्रुप बना लो प्लीज़। देखो अभिषेक, हमारे पास हर जगह डाउट ग्रुप है। अभी फेसबुक पर हम नया डाउट ग्रुप बनाए हैं और 1100 से ऊपर मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक पे। टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैं 3 बार डाउट ग्रुप बना चुका हूं और तीनों बार टेलीग्राम पर जो है वो स्ट्राइक आ चुका है कॉपीराइट का। तो फिर से दोबारा एक और डाउट ग्रुप बन चुका है। 5000 से ऊपर इसमें मेंबर भी हो चुके हैं, जिसका नाम है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। और फेसबुक पर भी हमारा डाउट ग्रुप है। फेसबुक पर डाउट ग्रुप है हमारा मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। सेम तरीके से फेसबुक पर आप सर्च करोगे, आप उसको ज्वाइन कर लो। उसमें भी हम थोड़ा एक्टिव होने की अब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो टीम है उसके ऊपर काम कर रही है और प्रॉपर तरीके से पूरा जो है उस पर एक्टिव हम हो गए हैं। ठीक है, बस आप लोगों की कमी है वहाँ पर आने की। आप भी आइए, ज्वाइन करिए, डाउट भेजिए एक दूसरे को। ठीक है, आ जाइए। अब दूसरा तरीका आपको क्या है, तो दूसरा तरीका हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं 3 सालों का, जो हम परसेंटेज पढ़ाते वक्त भी बोले थे और हमने आपको फॉर्मूला दिया था। 3 सालों का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी सी अपॉन 10,000। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है तो। ठीक है, ये 3 सालों का सक्सेसिव निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 4 है, 5 है, 6 है, तो पहले a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, तीनों को जोड़ो तो 6 4 10 5 15, यानी कितना आ गया, तो बोलोगे सर 15 आ गया। प्लस ए बी बी सी ए सी, ए बी को गुना करो तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बट्टे में कितना, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। प्लस ए बी सी अपॉन 100, तीनों को गुना करो, 6 पचे 30, 30 चौके 120, तो कितना हो जाएगा 120 बटे यहाँ पर 10,000, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो हमने कहा सर ये 15 हो गया हमारा यहाँ पे, और 30 20 50, 50 20 70, 74 बटे 100। ठीक है, तो 74 बटे 100 का मतलब कितना हो गया 0.74। यहाँ पर देखो तो 120 बटे इतना, यानी यहाँ पर 12 को 1000 के साथ भाग करना है, तो 0.012। आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका सेम तरीके से आ जाएगा 15.752। 15.752 आपका यहाँ से भी आ सकता है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो किसी दो का सक्सेसिव निकाल के इसका सक्सेसिव तीसरे के साथ निकाल दो तो आ जाएगा, या फिर तीनों का सक्सेसिव डायरेक्ट फॉर्मूले से इस्तेमाल कर लो तो आ जाएगा। तीनों से हमें, दोनों मेथड से हमें कितना पता चला, दोनों मेथड से ब्याज हमें पता चला 15.752। ये तरीके थोड़े से सराहने चाहिए आपको, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है, ध्यान रखिए इतना। तो 15.752, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो 15.752। तो यहाँ पर जो है हमें क्या कहा गया है, तो व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना, यानी जो दिया गया है वो अमाउंट की वैल्यू है। तो हमने कहा ठीक है सर 4630 और 0.08, ये क्या है, तो अमाउंट की वैल्यू है। प्रिंसिपल कितना होता है 100% और ब्याज कितना है, तो बोलेंगे सर ब्याज 15.752, तो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी 115.752 की ये वैल्यू दी गई है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी गई है, यानी हमसे 100% का मान पूछा गया। परसेंट से हमारा परसेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, परसेंट से हमारा जो परसेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 3 0 आएगा, और यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आएगा, ये इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं तो ये इसका कितना गुना है, ज़रा एक बार देखो, तो बोलोगे सर देखो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से गुना करते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30 का 0 हाथ में 3, 5 चौके 20 3 23 का 3 हाथ में यहाँ पर 3, 2 4 एकम 4 2 6, यानी ये पूरा इसका कितना गुना है, 4 गुना है। 4 को 1000 के साथ गुना करोगे कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। यानी असल में सवाल में बाद में कैलकुलेशन नहीं था, सवाल में शुरू में ही कैलकुलेशन था, आपको शुरू में ही चीज़ों को कैलकुलेट करना था, वो ध्यान रखना था आपको। और वो शुरू में कैलकुलेशन क्या था, तो शुरू में वो CI का निकालने का जो लोचा था ना, वही था। क्योंकि इसके अलावा अगर आप रेशियो से बनाओगे तो आपका जीवन और ख़राब हो जाएगा।
तो फ़ायदा है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेशियो लगाना हो तो रेशियो कह रहा हूँ, यहाँ ब्याज निकालना हो 4, 5, 6 का, तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए। दोनों से आपका ब्याज आ गया। प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिए, अमाउंट की वैल्यू देकर प्रिंसिपल पूछा है, निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में जो दिया गया है वो दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 8100। 2 सालों का साधारण ब्याज 8100 रुपये दे रखा है और आपसे बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। ठीक है, पैसा भी हमारा सेम है, समय भी हमारा यहाँ सेम है और रेट कितना है 15%। यानी आपको दिया क्या है सिंपल इंटरेस्ट और पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो दिया है सिंपल इंटरेस्ट और पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत आगे जाइए, खुश रहिए। ठीक है, भाई साहब इतना शानदार पेन ला के दिए हैं पढ़ाने के लिए, अब इसमें और मज़ा आएगा पढ़ाने में। बहुत अच्छे, जल्दी शादी हो आपकी, बाल बच्चे हों अच्छे, आ जाइए। तो देखिए, दिया क्या है साधारण ब्याज, पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं। हमने कहा यार साधारण ब्याज दिया गया है, तो साधारण ब्याज दिया गया है तो साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम ही तो होता है। बोलो, द सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ इतना, यानी जो दिया गया है वो साधारण ब्याज है। यानी ये जो 8100 रुपये है ये क्या है, तो रेट इनटू टाइम है। रेट कितना 10% और समय कितना 2 साल, यानी यहाँ पर ये 20% की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है, तो बोला गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम पीरियड एट 15%, यानी 15% के हिसाब से 2 सालों का कंपाउंड पूछा गया है। हमने कहा यार देखो 15% के हिसाब से 2 सालों का कंपाउंड, यानी 15 और 15 का सक्सेसिव, 15 को 15 के साथ जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा और 15 को 15 के साथ गुना करोगे 225 आ जाएगा। ये दो इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना होगा 32.25%। यानी हमें इतने परसेंट का मान क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो 20% का मान है और हमें इतने की वैल्यू पता करनी है, यानी हमें यहाँ पर 32.25% की वैल्यू पता करनी है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा ऊपर, बाकी चीज़ों की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, दशमलव अगर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, और दशमलव को उतना ही छोटा हटाना जिसमें तुम्हें ये 1 ना लगने लगे। बहुत लोग ऐसा उड़ाते हैं दशमलव को, ठीक है, पता ही नहीं चलता फिर यहाँ पर। एक ये क्या हो रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है यार। 55, 56, 57, 58, आ जाओ। तो 32, 25 और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से हमारे दोनों जीरो जा चुके हैं। ठीक है, और क्या, कुछ नहीं। यहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 2 ईयर इज इतना, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम पर 15 इंटर ईयरली। अब यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है यहाँ पर ये किससे कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा, तो 2 से काटने का कोई फ़ायदा है नहीं, दशमलव हो जाएगा। कोई बात नहीं, 81 के साथ गुना करके बाद में 20 से भाग कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, 81 के साथ गुना कर दो। चलो गुना किया जाए साथ में, बताओ करोगे गुना 81 के साथ क्यों, 5 से काटो ना सीधा, 5 से कटेगा 4 बार में, और 5 से कटेगा सर 6 बार में 30, 4 बार में 20। ठीक है, और फिर 5 बार में इतना हो जाएगा। ठीक है, 81 को इसके साथ गुना करके अब 4 से भाग कर दो। 81 का 5 गुना, सीधा गुना लगाओ मेरे साथ, 81 का 5 गुना, तो 80 का 5 गुना 400 होता है और 1 का 5 गुना 5 होता है, यानी 81 का 5 गुना कितना आएगा, तो 81 का 5 गुना हमारे पास 405 आएगा। इस 405 में सिर्फ 5 रखिए और 40 अपने हाथ में ले लीजिएगा। फिर 81 का 4 गुना, 80 का 4 गुना होता है 320 और 1 का 4 गुना 4 होता है, यानी 324। इस 324 में हमें 40 जोड़ देना था, 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 364, और 364 का हम यहाँ 4 लिखेंगे यहाँ पे, और 36 हमारे हाथ में आ जाएगा। कितना हाथ में रहेगा, 36।
फिर 81 का 6 गुना, 80 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा, और 1 का 6 गुना 6 यानी 486, और 486 में हमें यहाँ जोड़ देना होगा इतना, 486 में हमें यहाँ 36 और जोड़ देना होगा। तो बोलेंगे 6 6 12, 8 3 11 12, 522, सीधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 522 आ जाएगा। और भाग करेंगे नीचे किसके साथ, 4 के साथ। अब इसको गुना कर दिया हमने, अब भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से एक बार में, फिर 3 बार में 12 खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ीरो लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दो अंकों को साथ में लपेटने वाले हैं। फिर 6 बार में, फिर एक बार में, यानी 13 0 61, ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे अभी इसके बाद दशमलव आएगा तो उसको कैलकुलेट करने में हम उतना इंटरेस्टेड नहीं है, नियरेस्ट है तो नियरेस्ट निकाल देंगे, 0.25 और आएगा, फ़ायदा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए बात को आप लोग। यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट दे के कंपाउंड पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए CHSL का क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है। CHSL के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है। सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% पर एनम ऑन अ मनी फॉर 2 ईयर इज रुपीज़ इतना, देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है वो डिफरेंस दिया गया है किसके किसके बीच का, तो हमें यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे साधारण ब्याज पूछा है। हमने कहा हम बताएंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, रेट कितना है, 17% है, और समय कितना है, 2 साल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बोलेंगे सर साधारण ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे सर साधारण ब्याज 17% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज कितना होता है, 34% होता है। कैसे, तो रेट इनटू टाइम, कितना होता है, रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है हमारा, तो हम बोलेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 17% के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव, यानी 17 और 17 का कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दिया, फिर दोनों को गुना कर दो, तो दोनों को गुना कर दिया, 289। यहाँ पर सिर्फ 2 अंक रहेंगे, ये इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बोलोगे सर 36.89%, कितना हो जाएगा, 36.89%। तो यानी यहाँ पर जो है SI 34 आ गया, और CI कितना आ गया, 36.89% आ गया। सवाल में हमें क्या दिया गया है, तो ये डिफरेंस दिया गया है। सवाल में हमें क्या दिया गया है, तो डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंस दिया गया है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 433.5, 433.5 इन दोनों का क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर 2.89%। इसको इसमें से घटाओ, 2.89% की वैल्यू दी गई है। और हमसे पूछा क्या है, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 36.89, तो किससे गुना करेंगे, 36.89 के साथ। दोनों का डिफरेंस दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, बस यहाँ पर ये बात ख़त्म, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, पता करते हैं। दशमलव यहाँ गायब, दशमलव यहाँ गायब, यहाँ एक अंक और यहाँ 2 अंक, कुल मिलाकर नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ दशमलव के बाद कितना है, तो 2 अंक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 2 0 से हमारा 2 0 चला जाएगा, ठीक है। और बाद में इस 10 का उपयोग हम लोग कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 17 का स्क्वायर है, तो और देखो 17 से कौन कटने वाली संख्या है, 17 का 2 गुना 34 होता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ 28 बच जाएगा, देखो यहाँ 34 है तो 28 आ जाएगा, 17 का 1 गुना 17 हो जाएगा, फिर 119, और 119 ये पूरा का पूरा कट जाएगा इसके साथ। 289 से अगर हम इसको काटें ना तो पूरा कट जाएगा। 18 से 9 बार में 9 चला जाएगा, 15 से 8 बार में 7 चला जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको गुना करें 289 को, चलो फिलहाल के लिए 17 से काटते हैं, तो 17 से ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 17 से हमारा ये 17 बार में जाएगा। और 17 से काटेंगे तो 17 का 2 गुना हमारा 34 हो जाएगा, 289, और 289 हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 17 बार में जाएगा। 17 217 को काटने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 17 एकम 17 47, 17 शायद इसको काट सकता है। इसको काटेगा तो 17 का 2 गुना 34, और 34 में आप जोड़ोगे 9 3 93, 17 का 5 गुना 85, हाँ ठीक है, ये कटेगा। 17 से काटोगे तो 2 बार में 34 आ जाएगा, 93 5 बार में 85 आ जाएगा, ठीक है, फिर 5 बार में 85 आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, 255 को 217 के साथ गुना करके 10 से भाग कर देना है। आप कर सकते हैं आप चाहें तो, या अगर आप चाहो 5 से काटने को तो 5 से काट लो, 5 से 2 बार में कटेगा और 5 से आप इसको 51 बार में काट पाओगे। तो 51 इंटू इतना बटे 2 आप आराम से सॉल्व कर लो। 51 का 7 गुना, 50 का 7 गुना कितना होता है 350, और 1 का 7 गुना 7 होता है 350 का मतलब 357। ठीक है, 350 और 7 357, 357 का 7 लिखेंगे 35 हाथ में रहेगा। 51 का 1 गुना 51 होता है, 51 और 35 कितना हो जाएगा, तो 86 का 6 लिखेंगे, हाथ में हमारा 8 आ जाएगा। 51 का 2 गुना 102, 102 और 8 कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, और इसको भाग करना है 2 के साथ। ठीक है, तो बोलेंगे सर 2 का 5 गुना 10, 2 का 5 गुना 10, 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना 6, 55 33.5, ऑप्शन नंबर ए आएगा। मैं गुना भी वैसे करना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए, पता चले ऐसा गुना करके सीधा आंसर लिख दिया तो आपका यहाँ पर होश ही उड़ जाए, अरे ससुरा कैसे कर दिया ये, पता ही नहीं चला यहाँ पे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा गुना भी वैसे रहे जाके आप एकदम फैमिलियर रहें, फ्रेंडली रहें, और साथ के साथ आप भी कुछ सीख पाएँ कि सीधा इक्यावन को इसके साथ कैसे गुना किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ये। जैसे 51 को 217 के साथ गुना करना है, बड़े लफ्ज़ों में बताता हूँ कैसे आप गुना कर सकते थे, सीधा एक लाइन में 51 को 217 के साथ गुना। आप बोलते सर या तो देखो इस एक को पहले इसके साथ करो फिर 5 को इसके साथ करो, और नहीं तो आप ऐसा कह सकते थे कि यहाँ पर जो है 51 को 7 बार करो, 51 को 1 बार करो, 51 को 2 बार करो। मैंने कहा आप इस पूरे 217 को उठाओ, इतना तो कर ही सकते हो, ये पूरा का पूरा 217 उठाओ, 217 का गुना पहले इस एक के साथ लगाओ, तो 217 को 1 के साथ गुना करोगे तो 217 ही आएगा। सिर्फ एक अंक लिखो यहाँ 7, और अपने मन में ये 2 कैरी ले लो कि हाँ मेरे मन में 21 है। ठीक है, फिर 217 को 5 से गुना करो, तो 217 को 5 से गुना करो मन में, 200 का 5 गुना 1000 होता है, 17 का 5 गुना 85 होता है, यानी 1085, और 1085 में कितना जोड़ देना है, तो 1085 में इसको जोड़ देना है, 5 और 1 6 आ गया, 8 और 2 10 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, 11,067, बात खत्म। वही मैंने यहाँ लिखा था 11,067। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने रॉन्ग आंसर टिक कर दिया। रॉन्ग आंसर कैसे टिक कर दिया मेरे भाई? बताना ज़रा, एक बार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या देखना है इसमें बताना। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर कह रहे हो, अच्छा 5533 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ना इसको बदलाव कर लो, ऑप्शन में ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो आप लोग समझदार हो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको बदल लो, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग का मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर आप लिख लो 5533.5। ये तो इतने समझदार हो आप लोग। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। देखिए कैलकुलेटिव आएगा, सीआई अगर कैलकुलेटिव नहीं आया तो फिर क्या आया, कुछ भी नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेटिव आता है। अब इस बार के प्री का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, और प्री का क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर प्री में क्या पूछा गया है, सेम तरीके से आपको प्री में दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सन एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन 2 ईयर इज रुपीज इतना। 2 सालों का डिफरेंस दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन सेम सम फॉर सेम पीरियड एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है, 2 सालों का एसआई और सीआई का क्या दे रखा है, तो डिफरेंस दे रखा है। 2 साल का एसआई और सीआई का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और हमसे कहा गया है सीआई पता करने को। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर हम सब पता करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए। अच्छा एक और बात, मैं आपको एक और फॉर्मूला दे सकता हूँ, अगर आपको मान लीजिए कि इससे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या दे सकते हैं, तो फिलहाल हम आपको 2 सालों का डिफरेंस निकालने का जो है वो फॉर्मूला दे सकते हैं। आप यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कि 2 सालों का, ठीक है, 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस, यहाँ पर 2 सालों का सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है मेरे भाई वो बराबर होता है यहाँ पर कितना, तो डिफरेंस बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर।
P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये 2 सालों का CI और SI का डिफरेंस होता है। अच्छा, 3 सालों का डिफरेंस कितना होता है, तो बोलेंगे सर 3 साल में SI और CI का डिफरेंस हो जाता है हमारा, और वो कितना होता है, तो बोलेंगे सर अभी देखते चलते हैं, आगे है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा सेम 2 साल वाला फॉर्मूला लिख देना है, कितना आ जाएगा, तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इसको गुना कर देंगे किसके साथ, तो इसको गुना कर देंगे 300 प्लस आर अपॉन 100 के साथ। इसको गुना कर देंगे किसके साथ, तो 300 प्लस आर अपॉन 100 के साथ। तो ये हमारा 3 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है कि 2 सालों का डिफरेंस है, इसको गुना कर दिया 300 प्लस आर अपॉन 100 के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ये 3 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस दिया गया होता है, रेट दिया गया होता है, आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। जैसे ये जो सामने वाला क्वेश्चन है आपका, अब इस क्वेश्चन को हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। एक तो जो हम पढ़ा रहे हैं उस मेथड से बताएंगे ही, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया, उसके अलावा दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं। जैसे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 2% इज इतना, ये हमें डिफरेंस दे रखा है। मैंने अभी आपको कहा कि देखो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, 2 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है, तो 1944 दे रखा है। प्रिंसिपल पता है तो नहीं पता है, रेट कितना है, तो 15। तो बोलेंगे सर रेट हमारा आ जाएगा 15/100, और इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। 5 से काटते हैं इसको, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में, और कितनी बार में, तो 20 बार में। ठीक है, यहाँ पर लिखते चलते हैं। बोलेंगे सर 1944, 3/20 का होल स्क्वायर है, तो ये 20 का होल स्क्वायर इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 400, और यहाँ 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो प्रिंसिपल का। काट लो, यहाँ पर 9 से काटोगे तो 9 का दोगुना 18, 14 आ जाएगा एक बार में 9। ठीक है, 54 हो जाएगा, 9 छक 54, 216 का 4 गुना, 216 का 4 गुना कितना होगा, तो बोलोगे सर 864, यानी 864 और 00, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 86400 प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ प्रिंसिपल निकाला, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी दूसरे से भी हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी की बात ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किया जाए। अब ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो हम प्रिंसिपल बता देते, प्रिंसिपल नहीं पूछा है हमसे, यहाँ कहा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन सेम सम एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है, यानी इसी पैसे पर 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये क्या है, प्रिंसिपल है, तो बोलोगे सर 86400, ये क्या है, तो प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है। हमें क्या पता करना है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। 10% के हिसाब से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो बोलोगे सर 21% होता है, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, 21 के निकालनी है। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 4 को 1 से गुना करने पे क्याई के स्थान पे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन के क्याई के स्थान पर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 18144 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर कि 4 को 1 से गुना करने पर 4 आ रहा है। तो पहले मेथड से क्या किया, प्रिंसिपल निकाला, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि हमने उसका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। तो ये मैं एक अलग तरीका बता रहा था आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी अगर किसी को ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो वो इस सवाल को ऐसे भी देखो, ये पहले आपने डिफरेंस से प्रिंसिपल निकाला, फिर उस प्रिंसिपल का ब्याज निकाला। अगर किसी को ऐसे नहीं करना है तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है सवाल को सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका जो हमने अभी आपको पीछे पढ़ाया वो था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था बताओ, तो आप यहाँ पर बोलते कि सर देखो 15% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 15% के हिसाब से 2 सालों का जो साधारण ब्याज आएगा वो 15 × 2 यानी 30% आ जाएगा। ठीक है, और 15% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि कितना आएगा, तो सक्सेसिव लगाओगे तो 15 का 2 साल का सक्सेसिव कितना होगा, 32.25।
लगा लेना, पता होगा आपको यहाँ पर। ये जो दिया गया है ये क्या है, तो डिफरेंस है, यानी 1944 क्या है, तो 1944 इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 30 और 32.25 का डिफरेंस है, यानी ये 2.25% की क्या है, वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है 10% के हिसाब से उतने ही समय के लिए कितने का ब्याज होगा। तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होता है, 21%। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 21 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको काट लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, 25 से काटोगे तो 25 से 9 बार में जाएगा, 25 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 का दोगुना 18, 14 का मतलब 1 बार में, और फिर 6 बार में। ठीक है, फर्दर हम यहाँ गुना करेंगे तो सेम तरीके से यूनिट डिजिट, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 4, यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 18,144, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही तरीका था, बहुत शानदार तरीका था, इससे हम कर सकते थे। एसआई हमने अलग निकाल लिया, सीआई हमने अलग निकाल लिया, जो दिया गया है वो दोनों का डिफरेंस है, और हमें क्या पता करना था, 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, यानी 21% की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अब उफ बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है आज की क्लास हो गई, तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इतना काफ़ी है, फिर आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रांग होगा। मैं अपनी तरफ से आपका एक भी मिनट ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता हूँ, जितने देर पढ़ाता हूँ पूरी ईमानदारी से, कोई बात नहीं, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं शायरी वायरी, सिंपल सा यहाँ पढ़ाना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इस कम समय में देने हैं। ठीक है, ताकि कल के दिन अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो ये ना लगे कि इसमें आधी वीडियो तो बकवास निकल गई। ठीक है, काम की तो थी ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस तो जितना कराया उसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और दोबारा से मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते